तो फ्रेंड्स, a very warm and a very lovely good morning to all of you. Friends, welcome to Fluid Mechanics Crash Course और हम स्टडी कर रहे हैं लर्न फ्लूइड मैकेनिक्स थ्रू प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो बेसिकली इस सेशन के अंदर हम टाइप 1 प्रॉब्लम्स यानी यूट्यूब मैनोमीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं देखेंगे. रूल्स कैसे निकलना है वो 4 रूल्स मैंने आपको बता दिए, वही अप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा. अप्लाई करके देखते हैं. तो ये जो प्रॉब्लम आए थे 1997 में आया था, व्हाट 2 मार्क्स. क्या था इन द फिगर क्वेश्चन में दी हुई है, द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गैस ए इन द बल्ब इज डैश mm ऑफ मरकरी. ठीक है, आपको इस बल्ब के अंदर प्रेशर निकालना है. ठीक है, और निकालना किस यूनिट में है, mm ऑफ मरकरी के अंदर. ये चीज आपको समझ आ रही है. ठीक है, अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्वेश्चन में निकालने को कहा गया. ठीक है, रूल्स वही हैं. शुरू कहां से करना है, फ्री सरफेस से, जो ओपन एंड है वहां से शुरू करेंगे. ठीक है, अब एब्सोल्यूट निकालना है तो प्रेशर एट पॉइंट F क्या आएगा, दैट्स बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो मैं इसे PATP लिख देता हूं. वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो ये आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहां तक समझ आ गया. दैट्स द प्रेशर एट पॉइंट F. जनरली 0 पुट करते हैं, 0 का पुट करते हैं जब आंसर गेज में निकालना होता है. अब यहां पर हमें आंसर एब्सोल्यूट में निकालना है. ठीक है, तो यहां पर मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रखा है इसको. ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूं 5 सेंटीमीटर और ये क्या दे रखा है, वाटर. ठीक है, दिस इज वाटर, ये है वाटर. ठीक है, और ये है मरकरी. ठीक है, मैं डायग्राम एक बार चेक कर लेता हूं. दिस इज वाटर एंड दिस इज मरकरी. ठीक है, बस यही दे रखा है. ठीक है, ये ABCDEFG मतलब ये मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, बुक के अंदर थोड़ा गलत दे रखा था. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या चीज है कि अब अब यहां पर दिस इज अगेन वाटर, ये अगेन वाटर है, ये चीज H2O. ठीक है, अब यहां पर पानी है. अब पॉइंट F पे प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर लिख दिया मैंने. पॉइंट E पे प्रेशर कितना होगा, 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जितना F पे प्रेशर है, अब नीचे आने प्रेशर बढ़ेगा, प्लस रो जी एच. ठीक है, अब रो ये किसका होगा, वाटर का होगा. ठीक है, वाटर का होगा. ठीक है, और हाइट नीचे आ रहे हो 5 सेंटीमीटर, नीचे आ रहे हो 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हम इसे मीटर्स में पुट करेंगे, सो इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 100, ये चीज. ठीक है, तो नीचे आ रहा प्रेशर बढ़ेगा. सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट E. अब 2 सेंटीमीटर और नीचे आ रहा हूं, पर इस बार आ रहा हूं मरकरी में, तो प्रेशर फिर से बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा, रो जी एच. ठीक है, तो पॉइंट D पर प्रेशर कितना होगा, दैट विल बी प्रेशर एट पॉइंट E. कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G 5/100. ठीक है, ये तो आ गया E का प्रेशर. ठीक है, नीचे आ रहा प्रेशर और बढ़ेगा एंड दैट विल बी डेंसिटी ऑफ मरकरी रो Hg. ठीक है, GH. ठीक है, रो GH. अब H की वैल्यू कितनी है, 2/100, ये चीज समझ आ रहा है. ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट D का प्रेशर. अब जितना D का प्रेशर है उतना ही C का प्रेशर है. यहां तक समझ आ रहा है. तो यही आ गया हमारा पॉइंट C का प्रेशर. ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, दोबारा कहो तो दोबारा लिख देता हूं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G 5/100 प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी G 2/100, ये चीज. ठीक है, ये आ गया. अब यहां से C से ऊपर जाएंगे B पे, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. ठीक है, कम होगा. कितना होगा, दैट विल बी प्रेशर एट C. यहां पे प्रेशर कितना है, प्रेशर एट C माइनस रो GH. ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट B ये कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट C विच इज PATP प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर G 5/100. ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी G 2/100. ये आ गया प्रेशर एट पॉइंट C माइनस रो GH माइनस. ठीक है, माइनस रो GH. ठीक है, अब रो किसका होगा, वाटर का होगा. G तो वही है. ठीक है, H कितना ऊपर जा रहे हैं, this is 5, this is 10, 5, 15, 16, 17 ऊपर जा रहे हैं. तो H की वैल्यू क्या है, 17/100, ये चीज समझ आ गया. ठीक है, तो जितना B पे प्रेशर है इस पॉइंट पे, उतना ही जो है प्रेशर है वो इस गैस का है जो यहां पर भरी हुई है. समझ आ रहा है. ठीक है, यार देखो इंटरफेस पे नीचे वाटर है, ऊपर गैस है, तो जितना वाटर का प्रेशर है उतना ही इंटरफेस पे गैस का प्रेशर है. अब गैस में अगर आप ऊपर नीचे मूव करते हो तो प्रेशर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि प्रेशर का जो फर्क होता है दैट इज रो GH. अब डेंसिटी गैस की लिक्विड की कंपैरिजन में बड़ी कम होती है. ठीक है, तो डेंसिटी क्योंकि
नेग्लिजिबल है गैस की एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो प्रेशर का वेरिएशन भी क्या आएगा, नेग्लिजिबल आएगा। ठीक है, जब वहां पर जहां पर हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक? सो दिस इज अवर प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए। ठीक है, आंसर आएगा पास्कल के अंदर, पर हमें पास्कल में नहीं चाहिए, हमें चाहिए हेड ऑफ मरकरी। ठीक है, और वो भी mm ऑफ मरकरी में, mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले मीटर्स में आंसर निकालते हैं, बाद में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो प्रेशर जो आ रहा है ए पे डिवाइडेड बाय मरकरी की, मरकरी रो एच जी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी मतलब दिस डिवाइडेड बाय जी, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा mm ऑफ मरकरी के अंदर। ठीक है, तो पूरे इस इक्वेशन को रो एच जी से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, मुझे लगता है मैं इस ऊपर वाले को सारे को रब कर सकता हूं। ठीक है, इसको सारे को रब कर देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। सो प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये क्या आ गया, इट इज पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, प्लस ये आ गया डेंसिटी ऑफ वाटर जी 5/100 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी जी 2/100। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब लास्ट में क्या आ रहा है यहां पर, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर जी 17 डिवाइडेड बाय 100, और इसे हम डिवाइड करेंगे मरकरी की डेंसिटी से डिवाइडेड बाय जी। ये चीज समझ आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, तो हमने बेसिकली पहले तो प्रेशर निकाला हमने, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाला हमने पास्कल्स के अंदर, उसके बाद रो जी से डिवाइड करके हमने मीटर्स ऑफ मरकरी में आंसर निकाल लिया। डेंसिटी किसकी डिवाइड कर रहे हैं, मरकरी की, जी तो सबके लिए सेम है। ठीक है, तो ऐसा करते हो जब आप, ठीक है, अब P एटमॉस्फेयर बाय रो जी मरकरी के हेड की टर्म्स में, हाँ जी सर आपसे पूछ रहा हूं मैं, मरकरी के हेड की टर्म्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, P एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 760 mm ऑफ मरकरी, पर हमारा तो यहाँ पर मीटर्स में चल रहा है ना काम, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 0.76। ठीक है, प्लस अब जी से जी कट गया, जी से जी कट गया। ठीक है, अब यहां पर है डेंसिटी ऑफ मरकरी नीचे है, ऊपर है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी होती है, 13.6। ठीक है, 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होता है मरकरी की डेंसिटी का डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी। ठीक है, रेशियो है मरकरी की डेंसिटी का और वाटर की डेंसिटी का 13.6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 13.6 ये चीज। ठीक है, प्लस अब ये रो मरकरी का, ये मरकरी का, तो ये कट गया, ये आ गया 2/100। ठीक है, माइनस ये जी से जी कट गया। ठीक है, जी से जी कट गया, ये तो हमारे पास क्या बचा, 17/100, और ये रो एच जी बाय रो डब्ल्यू, ये वैल्यू कितनी है, 13.6। ये समझ आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना भाई, सारा ये काम मीटर में चल रहा है, तो यहाँ पे मीटर में आना चाहिए, यहाँ पे मीटर में आना चाहिए। समझ आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सो 0.760 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 13.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 13.6। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल टू 0.77117647 मीटर्स। ठीक है, पर हमें आंसर चाहिए mm के अंदर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 771.1764 mm ऑफ मरकरी, ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, तो भाई हमेशा ध्यान रखना, यूनिट्स हमेशा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। यूनिट्स का क्या मतलब है, काम अगर पास्कल में कर रहे हो तो पास्कल में ही करो। ठीक है, अपने स्टेप्स को बचाने के लालच में मत आओ। ठीक है, काम पास्कल में कर रहे हो, पास्कल में ही करो, सारा प्रॉपर वे में करो। ठीक है,
फाइनल आंसर पास्कल में निकाल लो, उसके बाद उसे मरकरी के रो जी से डिवाइड करके पहले मीटर्स में आंसर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके ऑफ मरकरी में आंसर आएगा, ठीक है भाई। ये मेरा तुमसे वादा है, जो 4 रूल्स मैंने लगाए हैं ना, उन बताए हैं तुम्हें, समझाए हैं, जो उन 4 रूल्स की मदद से तुम मैनोमीटर की किसी भी प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ये मेरा तुमसे कमिटमेंट है। समझ आ रही चीज़, क्लियर हो रही, ठीक है। तो आइए, हमने एक प्रॉब्लम हमने करके देखी, आइए एक और छोटी सी प्रॉब्लम करके देखते हैं। मेरे सभी सॉल्यूशंस तुम देख लो, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स मैंने करवाए सारे डिस्कस कर लो, सारे देख लो, और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को खुद करके देख लो, ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें बेसिक कंसेप्ट सारा पता लग जाएगा, और तुम इस हालत में आ जाओगे कि तुम एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसे निकाल पाओगे, ठीक है भाई। प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट प्रॉपर प्योर और प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो भाई सारे लेक्चर्स देखने होंगे, ठीक है। पर अगर टाइम कम है तो सिर्फ सॉल्यूशंस भी देख लोगे तो एटलीस्ट कहीं मतलब लेवल पे आ जाओगी, प्रॉब्लम निकाल सको, ठीक है ना। तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स हम अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।